अच्छा दोस्तों, आज हम अब बात करेंगे मीडिएटर और मॉडरेटर की। मीडिएटर और मॉडरेटर क्या हैं रिसर्च में, और क्या ये सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, अगर इनकी कोई किस्में हैं तो कौन सी हैं। ये मैं फिर एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर का मकसद आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना हरगिज़ नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आप बेशक बुक्स को, नोट्स जो आपके पास हैं उनको कंसल्ट करें। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो कि मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फ़र्क है, कि सिमिलर हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि मीडिएटर होता क्या है, या मीडिएटिंग वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद क्या इसकी कोई किस्में हैं, अगर हैं तो कौन सी हैं। और ये रिलेशनशिप में दो वेरिएबल जिनको हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसके रिलेशनशिप में इसका क्या रोल होता है, ये क्या करता है। फिर उसके बाद हम मॉडरेटर को भी डिस्कस करेंगे, और मॉडरेटर रिलेशनशिप को किस तरह इफ़ेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर मॉडरेटर और मीडिएटर में डिफरेंस क्या है, कि जब आपको किसी वेरिएबल का रोल नज़र आए तो आपको पता चले कि ये मॉडरेशन कर रहा है या मीडिएशन कर रहा है। ये हमारे गोल्स हैं इस लेक्चर के। तो सबसे पहले हम आते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल पे, कि मीडिएटिंग वेरिएबल या मीडिएटर क्या होता है। मीडिएटर की जो सादा सी डेफिनेशन की जाती है, वो हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरिएबल विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, ये रीज़न बताता है हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का, कि ये रिलेशनशिप जो है ये क्यों पाया जाता है। यानी अगर कोई वेरिएबल कहीं पे मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, तो फिर वो उस रिलेशनशिप की बुनियादी वजह होता है। अब मीडिएटर की दो किस्में हैं हमारे पास मेन। एक को हम कहते हैं फुल मीडिएटर, जो कि फुल मीडिएशन करता है। दूसरे को हम कहते हैं पार्शल मीडिएशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फुल मीडिएशन में ये अपना पूरा रोल प्ले करता है। पार्शल मीडिएशन में इसका रोल पार्शल होता है। लेकिन इसको हम आगे जाके मज़ीद एग्जांपल्स के साथ, ये तो सिंपल सा इनके वर्ड्स के मीनिंग हो गए कि फुल क्या होता है, पार्शल मीडिएशन क्या होता है। हम डेली लाइफ, बिल्कुल एक आम आदमी की ज़ुबान में एक मिसाल लेते हैं। सपोज़ दो शहर हैं, लाहौर और कराची। अब लाहौर में एक लड़का है और वो एक रिश्ता ढूंढ रहा है किसी लड़की का, ठीक है। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जिस लड़की में है वो कराची में रहती है, लेकिन वो उस लड़की को नहीं जानता है। उसे नहीं पता कि उसकी जो चॉइस है एग्जैक्टली उससे मैचिंग लड़की जो है वो कराची में है। अब कितने चांसेस हैं कि इस लड़के की इस लड़की से शादी हो जाए? कोई भी चांस नहीं है। जब तक कि दरमियान में कोई चीज़ ना आ जाए, किसी तरह इसको पता ना चल जाए लड़के को या फिर लड़की को, तो उनको मिलाने के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप, जैसा कि हमने कहा, डायरेक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका, नहीं जानते। अब यहाँ पे आ जाता है एक तीसरा वेरिएबल, और ये खाला आ गई बीच में, रिश्ते करवाने वाली। अब हुआ क्या कि ये लड़का इस रिश्ते कराने वाली खाला से अपनी स्पेसिफ़िकेशन बताता है और उसे कहता है कि उसके लिए रिश्ता ढूँढे। लकीली यही खाला इस लड़की को भी जानती है, और ये इस लड़की के ख़ानदान से राब्ता करती है, और इस खाला की वजह से, जो रिश्ते कराने वाली खाला है, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप बन जाता है, ये शादी हो जाती है। ये मीडिएटर का रोल होता है कि मीडिएटर जब दरमियान में आता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में कनेक्ट कर देता है। यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो असर डालता है आपके मीडिएटर पर, जो आपका थर्ड या इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, और मीडिएटिंग वेरिएबल
आगे इफ़ेक्ट करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का डायग्राम बनता है। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ कि लेट्स सपोज जैसा कि डेंगू की वबा फैली हुई थी, तो अब नॉर्मली देखा गया कि जो लोग ओपन एयर में सोते हैं, मस्कीटो नेट इस्तेमाल नहीं करते, कमरों में नहीं सोते, बाहर रहते हैं, उनको डेंगू बुखार हो जाता है। तो अब लेकिन जब देखा गया कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग ओपन एयर में रहते हैं, सोते हैं, मस्कीटो नेट नहीं होता, मस्कीटो रिपेलेंट नहीं होता, कुछ नहीं वो इस्तेमाल करते, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू फीवर उनको नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई और चीज़ है जो इस रिलेशनशिप के बीच में काम करती है। और ये पता चला कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ ओपन एयर में रहने से डेंगू फीवर नहीं होता, बल्कि कुछ और है जो हमें पता नहीं है। और वो पता चला कि वो डेंगू वायरस कैरिंग मॉस्किटो है। डेंगू मॉस्किटो जिसको हम कहते हैं कि एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो है जिस इलाके में वो पाया जाता है। अगर वहाँ पे लोग ओपन एयर में रहें, अनप्रोटेक्टेड रहें, तो उसके बाद उनको डेंगू फीवर हो जाता है। इसका मतलब है कि ओपन एयर में रहने से डेंगू फीवर नहीं होता। डायरेक्टली ओपन एयर और डेंगू फीवर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर उस इलाके में डेंगू वायरस है तो चांसेस हैं कि लोगों को डेंगू फीवर हो जाए। अब यहाँ पे जो डेंगू कैरिंग वायरस है, अब ये जो रिलेशनशिप बनता है, यहाँ पे जो रोल है डेंगू कैरिंग वायरस मस्कीटो का, ये फुल मीडिएशन है। अगर मीडिएटर को हम बीच में से निकाल दें तो स्लीपिंग इन ओपन एयर और गेटिंग डेंगू फीवर, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। तो जहाँ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो, तो ऐसे केस में जो मीडिएटर रोल प्ले करता है उसको हम फुल मीडिएशन कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उनके कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए। ठीक है। अब उन्होंने एक डॉक्टर के ज़िम्मे लगाया कि आप देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें कि हमारे लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। अब लोग वहाँ पे उसकी क्लिनिक में जाते हैं, वो उनके सेहत का मुआयना करता है और देखता है कि कहीं काम से उनको ये बीमारी तो नहीं हुई, लेकिन उनके काम को, नेचर ऑफ वर्क को और उनके नेचर ऑफ डिजीज़ जो उनको लगते हैं, जब उनको देखता है तो उनके दरमियान बज़ाहिर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कि उनके जो नेचर ऑफ वर्क है उसका उस बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद कुछ और मसला है जिसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और जब वो वर्क प्लेस पे आता है डॉक्टर, और वर्क प्लेस पे उसको पता चलता है कि उनको जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क प्लेस हाइजीन है, इसका जो रोल है ये फुल मीडिएशन का है। अगर वर्क प्लेस हाइजीन को ठीक कर दिया जाए तो बज़ाते ख़ुद वर्क का उनकी हेल्थ कंडीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी फुल मीडिएशन है। अगर मीडिएटर आप उसमें से निकालते हैं, उसकी वर्क प्लेस हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं, तो काम से उनकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद दूसरी किस्म है हमारे पास पार्शल मीडिएशन। द प्रिडिक्टर एक्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई, ये उसमें शर्त है। पिछले में फुल मीडिएशन में हमने कहा था कि प्रिडिक्टर या आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, लेकिन पार्शियल मीडिएशन में क्या होता है कि पार्शियली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन उसके साथ साथ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल को भी अफेक्ट करता है, उस पर भी असरअंदाज होता है, जो उसके बाद आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे असरअंदाज होता है, और ये एक और रिलेशनशिप बनता है।
लेकिन ये फुल नहीं होता। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप भी पाया जाता है और मीडिएशन के थ्रू भी पाया जाता है। जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो इस मीडिएशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये पार्शल मीडिएशन है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखा गया कि जी जो ब्लड प्रेशर है वो एज के साथ साथ लोगों का हाई होता है। एज जितनी ज़्यादा होती है उनका ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो एज के साथ ज़्यादा हाई हो जाता है, कुछ का कम हाई हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि सिर्फ एज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं। और उनमें से जो एक फैक्टर नज़र आया वो आया ओबेसिटी। ये देखा गया है कि मोटापा, एज की वजह से जो मोटापा आता है लोगों में, और मोटापा भी ब्लड प्रेशर हाई होने का एक काज है। लिहाजा एज भी बज़ाते खुद रिस्पॉन्सिबल है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन एज की वजह से जो ओबेसिटी आती है लोगों में वो भी इफ़ेक्ट कर रही है आपके ब्लड प्रेशर को। इसका मतलब है कि जब एज और ब्लड प्रेशर इन तीनों को कंबाइन किया जाता है तो एक क्लियर पिक्चर हमारे पास आती है कि एज डायरेक्टली भी ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रहा है और एज ओबेसिटी को इंक्रीज़ करता है। जूं जूं लोग की उम्र बढ़ती जाती है वो मोटे होते जाते हैं और उस मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है, जो ओबेसिटी का रोल है, ये पार्शल मीडिएशन है। मतलब अगर इवन ओबेसिटी नहीं भी है तब भी एज किसी न किसी हद तक ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है। पिछले केस में हमारे पास ये था कि जब हम मीडिएटर बीच में से निकाल देते थे तो बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं बचता था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओबेसिटी को निकाल भी दें तब भी एज जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मीडिएशन की एक किस्म हमारे पास बन रही है, इसको हम पार्शल मीडिएशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है मॉडरेटर। कि मॉडरेटर क्या होता है? अ वेरिएबल विच चेंजेस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मॉडरेटर जो है वो डायरेक्टली आपके वेरिएबल्स के साथ इंटरवेंशन उसकी नहीं होती, ना ही आपके वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट करते हैं, बल्कि वो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करता है। उसको बाज़ दफ़ा स्ट्रेंथन करता है, बाज़ दफ़ा वीक करता है, बाज़ दफ़ा इवन उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। कि दो चीज़ों के दरमियान अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, तो उसको इवन नेगेटिव भी कर देता है कि एक बढ़े तो दूसरा घटे। तो मॉडरेटर का जो इफ़ेक्ट होता है, जो असर होता है, वो पड़ता है रिलेशनशिप के ऊपर, ना कि वेरिएबल्स उसके साथ इंटरवीन करते हैं। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ वेल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पॉइंट हमेशा जहन में याद रखना कि मॉडरेशन सिर्फ उस सूरत में होगी अगर आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान पहले से रिलेशनशिप मौजूद है। अगर रिलेशनशिप मौजूद ही नहीं है तो आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल का कोई रोल नहीं है आपके रिसर्च में। तो जहाँ भी आप मॉडरेटर यूज़ करें उसके लिए ये पहला लिटमस टेस्ट है कि रिलेशनशिप मौजूद होगा। अब हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो हमने पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि लाहौर में एक लड़का था और कराची में एक लड़की थी और मीडिएटिंग करके रिश्ते कराने वाली खाला ने उनकी शादी करवा दी। अब उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा लेते हैं। उनकी शादी हो गई, अब उनके दरमियान रिलेशनशिप तो बन गया, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है। अब ये मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कितना अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, इसको इफ़ेक्ट क्या करता है? यहाँ पे हमारे पास एक मॉडरेटर आ गया और वो आ गई लड़के की माँ या लड़की की सास। अब ये सास जो इस रिलेशनशिप पे असरअंदाज होती है, अगर सास बहू के साथ अच्छी रहती है, बेटे के सामने उसकी तारीफ़ें करती है, बहू से खुश होती है, तो
ये दो जो हैं वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर लड़के की माँ किसी वजह से लड़की से राज़ी नहीं है, रोज़ रोज़ वो बेटे के सामने उसकी शिकायतें लगाती है, तो अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप ख़राब होगा। अब यहाँ पे ये जो सास का रोल है, ये मॉडरेटर का रोल है कि ये रिलेशनशिप को अच्छा भी कर सकती है, उनके जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन भी कर सकती है, वीक भी कर सकती है। तो मॉडरेटर का रोल जो है, ये जहन में रखें कि मॉडरेटर का रोल सास की तरह होता है। एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से कि हम देखना चाहते हैं कि जो कोल्ड बेवरेजेस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके जूसेस हो गए, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इनकी सेल का एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपके कोल्ड बेवरेजेस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो ही गर्मियों का मौसम आता है, मौसम गर्म होता है, और जितना ज़्यादा गर्म होता है उतने ही कोल्ड बेवरेजेस की सेल बढ़ती रहती है। आपके पास मेहमान आता है, सर्दियों में शायद आप कोई हॉट बेवरेजेस प्रेजेंट करें, लेकिन गर्मियों में उसको आप ठंडा पिलाते हैं, कोई शरबत पिलाते हैं, कोई पेप्सी, कोक या कोई जूसेस मंगाते हैं, वो पिलाते हैं। तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आपके कोल्ड बेवरेजेस की सेल बढ़ जाती है। लेकिन एक इलाके में देखा गया कि अगरचे गर्मी बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे फिर भी उनकी सेल्स नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि इन दो वेरिएबल्स के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है जो इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। और तीसरा वेरिएबल पता चला कि उस इलाके में थ्रोट इन्फेक्शन आया हुआ है। और ज़ाहिर है, हम सब जानते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन के दौरान आपको तेज़ाबी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों से डॉक्टर परहेज़ करने को कहते हैं। तो ये वजह है कि गर्मी अगरचे बढ़ भी रही है, लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से लोग कोल्ड बेवरेजेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब यहाँ पे थ्रोट इन्फेक्शन उस एरिया में इसका जो रोल है, ये मॉडरेशन का रोल है। थ्रोट इन्फेक्शन का न तो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ है, न ही सेल से डायरेक्टली ताल्लुक़ है, लेकिन एनवायरमेंटल टेम्परेचर और सेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये इसको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये इसको कमज़ोर कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता भी है तो उस रफ्तार से सेल्स नहीं बढ़ती जो नॉर्मली बढ़ेगी। तो ये जो रोल है थ्रोट इन्फेक्शन का, ये मॉडरेटिंग रोल है। अब अगर देखा जाए, हमने कहा कि मॉडरेटर में लाजमी तौर पे रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो यही चीज़ हमारे पास पार्शल मीडिएशन में भी होती है। जो पार्शली मीडिएट कर रहा होता है, वहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप तो होता है। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कि दोनों केसेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो ये सिमिलर से लगते हैं। तो क्या ये सिमिलर हैं? ये सिमिलर नहीं हैं, अगरचे लगते हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों सूरतों में पाया जाता है, स्ट्रांग या वीक उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन पाया जाता है। और इस सिमिलरिटी की वजह से ये थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और कैसे हैं, आइए इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। हमने इस केस में, एज और ओबेसिटी के केस में, कहा कि ओबेसिटी और एज और ब्लड प्रेशर में, इस रिलेशनशिप में हमारे पास जो ओबेसिटी रोल प्ले करता है, ये मीडिएटर का करता है, जबकि थ्रोट इन्फेक्शन इस एग्जांपल में मॉडरेटर का रोल प्ले कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, तो ये तो सिमिलरिटी है। यहाँ पे एज इफ़ेक्ट कर रहा है ओबेसिटी को, और ओबेसिटी इन टर्न इफ़ेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। यानी आपका रूट ये बन रहा है, थ्रू मीडिएटर बन रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर थ्रोट इन्फेक्शन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, न थ्रोट इन्फेक्शन डायरेक्टली सेल्स ऑफ कोल्ड बेवरेजेस को
इफ़ेक्ट कर रहा है, बल्कि थ्रोट इन्फेक्शन दरमियान में जो ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को टारगेट कर रहा है। तो ये बुनियादी डिफरेंस है कि मॉडरेटर जो होता है वो आपके इन दो वेरिएबल्स के साथ डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करता। अब बाय चांस ये एग्जांपल ऐसे आ गया कि ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये वेरिएबल एज अ मॉडरेटर भी काम करे, एज अ मीडिएटर भी काम करे। वो कैसे कि लेट सपोज गर्मी की वजह से लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं और जिसकी वजह से सेल्स ऑफ कोल्ड बेवरेजेस जो है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे एज मीडिएटर भी फिर ये काम करना शुरू करेगा। लेकिन मीडिएटर का जब भी होगा तो रिलेशनशिप जो है वो टू स्टेप्स में आएगा। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये असरअंदाज होगा आपके मीडिएटर पर, और मीडिएटर असरअंदाज होगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जबकि मॉडरेटर के केस में मॉडरेटर जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप के साथ इंटरवीन करेगा, दोनों जो आपके वेरिएबल हैं उनके साथ। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली इंटरवीन करें, हो सकता है कि करे भी, जितना पार्ट उसका करेगा वो इंटरमीडिएशन होगा, वो मॉडरेशन नहीं होगा। तो ये चंद बातें थी मॉडरेटर और मीडिएटर के हवाले से। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसमें कहीं पे आपको गलती नज़र आ रही है या मज़ीद एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि उस पे लेक्चर तैयार किया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।